वेलकम टू द 10x एजुकेटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं हाउ डू आई लव दी। एलिजाबेथ का है ये हम लोगों का। ये पोएम का जो हेडिंग है उससे समझ में आ रहा है कि पोएम जो है वो रोमांटिक पोएम है, ठीक है, कि मैं कितना प्यार करती हूँ। ठीक है, एक सवाल है जो अपने आप में वो कर रही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ठीक है, तो इसमें पोएट जो अपना पूरा फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है या कर रही है, ठीक है, अपना बिलव्ड को लेकर के, कि उसके दिल में जो इमोशंस है, जो चीजें हैं, उसका इजहार कर रही है। ठीक है, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। ठीक है, पोएट यहां पे बोल रही है क्या भाई, कि हम तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिलव से। एंड शी विल एक्सप्लेन मेनी वेज एंड शी लव हिम। बोल रही है कि हम बहुत सारा वेज में जो है तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है, कि लेट मी काउंट द वेज, कि मुझे जो वेज है उसको गिनने दो। इसमें हंसने का क्या है, गजल पढ़ती है उर्दू में, सेम टू सेम है। ठीक है, आई लव दी, आई लव दी टू द डेप्थ, द ब्रेथ एंड द हाइट। मतलब पूरा बॉटम ऑफ द हार्ट से उसको जो है लव करती है। शी लव हिम विद द ऑल हार्ट, द डीपली, द वाइडली, द ग्रेटली पॉसिबल। जो पॉसिबल वेज है उस पॉसिबल वेज में जो उससे प्यार कर रही है, अपना एक्सप्रेस कर रही है अपना इमोशन को यहाँ पे। माई सोल कैन रिच वेन फीलिंग आउट ऑफ साइट। बोला गया कि बेसिकली इसका लव इतना ग्रेट है, ठीक है, कि बियॉन्ड जा रहा है किसके, कैन बी सीन और मेजर्ड। मतलब वो बेसिकली अनमेजर है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजरेबल नहीं है इसका मोहब्बत। इसकी मोहब्बत जो है वो मेजर नहीं की जा सकती है, बियॉन्ड द मेजरमेंट है। ठीक है, मेजरमेंट के बाहर है। Therefore, the end of being an idle grace। तो इसका प्यार जो है वो लिमिटलेस है। ठीक है, जैसे कि लाइफ जो हम लोग का हाईएस्ट पर्पस पे जाता है, और ये किसके वजह से है, द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा के तरफ से है इसकी मोहब्बत। समझ में आया, द लव दी टू द लेवल ऑफ द एवरीडेज। बोला गया इसकी मोहब्बत जो है इवन ऑर्डिनरी डेली लाइफ की तरह हम लोगों का बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं शी लव हिम इवन इन द ऑर्डिनरी डेली लाइफ। अपना ऑर्डिनरी लाइफ जिस तरह से बिजी लाइफ है, ठीक है, वो बिजी है, मगर उसके बावजूद भी उससे उतनी मोहब्बत जो है वो कर रही है, बॉटम ऑफ हर हार्ट। मोस्ट क्वाइटेड नीड बाय सन एंड कैंडल लाइट। इसकी जो मोहब्बत है वो बेसिकली क्या है, ऑल द डे ऑल द नाइट। देखो यहां बोला ना सन एंड द कैंडल लाइट, मतलब कि दिन रात, और बोला कि हर सिंपल मोमेंट जो है वो उससे मोहब्बत कर रही है, उसकी मोहब्बत में बिता रही है। शी लव दी फ्रीली एज मेन स्ट्राइव, आई लव दी फ्रीली एज मेन स्ट्राइव फॉर राइट। बोला गया हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं विलिंगली और ऑनेस्टली, अपनी चाह से, और बेसिकली ऑनेस्टली जब पीपल नेचुरली हम लोग का ट्राई कर रहा है टू डू व्हाट इज राइट। जिस तरह से लोग एक सही चीज को करने के लिए नेचुरली ट्राई करते रहते हैं ना, तो वो भी हम लोगों का नेचुरली उससे ट्राई करिए प्रॉपर तरीके से मोहब्बत करने का। समझ में आई बात। आई लव दी प्योरली एज द टर्न फ्रॉम प्रेज। तो इसका लव जो है ना वो प्योर है और सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं है मोहब्बत। शी डज नॉट एक्सपेक्ट एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड। अब उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है, उसका महबूब उसको अप्रिशिएट करे या कुछ भी करे, उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे, वो मोहब्बत कर रही है सेल्फलेसली। ठीक है, अनसेल्फिश। आई लव दी विद द पैशन बट टू यूज। बोला गया वो उससे मोहब्बत करे डीप इमोशन के साथ में, और उसका पैशन है, पैशन सुनो, शौक, आपका शौक है, पैशनेट है उसका लव को लेकर के। इन माई ओल्ड ग्रीफ एंड माई चाइल्डहुड फेथ। बोला गया शी गिव हिम ऑल द लव, ठीक है, दैट वंस वेंट इनटू हर सॉरो, ठीक है, एंड द इनोसेंट फेथ शी हैड एज अ चाइल्ड। ठीक है, तो बोला गया ये सारी मोहब्बत जो है वो उस पर लुटा दे रही है। ठीक है, जब वो दुख में थी तब भी, ठीक है, और यहां पे जब वो इनोसेंट फेथ रख करके है एज अ चाइल्ड की तरह। उसका फेथ कैसा है मोहब्बत में, एक बच्चे की तरह है। माई चाइल्डहुड फेथ, देखो यहाँ ना, विद माई चाइल्डहुड फेथ। तो ये मोहब्बत में ऐसी इनोसेंट फेथ रख रही है, शी हैड एज अ चाइल्ड, जैसे वो बच्चे बचपन में रख रही थी। आई लव दी विद आई लव आई सेम टू लॉस। तो यहां पे ये उससे मोहब्बत कर रही है, वंस टॉट हैड डिसअपियर्ड, जो कहीं ना कहीं इसको बताया गया है कि एक ना एक दिन गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे मोहब्बत कर रही है एंडलेसली। विथ माई लॉस्ट सेंट, वो अपने आप को कंपेयर कर रही है अपने लव को, द डिवोशन शी वंस फेल्ट फॉर पीपल शी एडमायर्ड और बिलीव्ड इन बट हैज लॉस्ट। बोला गया
कि इसका लव जो है वो कंपेयर करिए अपने डिवोशन को किससे, कि बहुत सारे लोग ऐसा फील किए हैं, ठीक है, लेकिन शी एडमायर्ड और बिलीव इन बट हैज लॉस्ट, और बेसिकली ये कहीं ना कहीं वो लॉस्ट में रही है। समझ में आया? ये लाइन क्या बोला, देखो, शी कंपेयर दिस लव टू द डिवोशन शी वंस फेल्ट फॉर पीपल। मतलब ऐसा होता है कि भैया बोलते हैं हम लोग कि हमको कभी भी ऐसा होता है, किसी लगा होता है वो दूर चला जाता है, तो वही लाइन है कि उसको किसी के लिए फील हो रहा है ऐसा, लेकिन एडमायर्ड कर रही है, बिलीव हो रहा है, बस वो पर्सन उससे खो जा रहा है। समझ में आया? ऐसी मोहब्बत है उसकी। आई लव दी विद द ब्रीथ, वो हर हर एक सांस में उससे मोहब्बत करिए। लव विद, देखो, हिम विद एवरी ब्रीथ शी टेक्स, हर सांस में उससे मोहब्बत है। गाना है ना मूवी में, है, हम भी गाना बहुत कम ही सुनते थे, उतना याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेसिकली फिर आते हैं स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ, वो उससे मोहब्बत कर रही है थ्रू एवरी हैप्पी और सैड मोमेंट ऑफ लाइफ। समझ में आया? हर मोमेंट पे वही है इसके। एंड इफ गॉड चूज, बोला गया अगर खुदा अलाउ कर रहा है, ठीक है, आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, तो इसका बिलीव है कि इसकी जो मोहब्बत है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, बिकेम इवन स्ट्रॉन्गर आफ्टर डेथ। जब ये मर जाएगी ना, तो इसके बाद इसकी मोहब्बत और स्ट्रांग हो जाएगी। बताइए, इतनी स्ट्रांग मोहब्बत तो भैया कोई नहीं करेगा, ठीक है। फिर एक सेंट्रल आइडिया देखिए पोएम का, एक्सप्रेस करा डीप, प्योर और एवर लास्टिंग हम लोग का मोहब्बत यहाँ पे, ठीक है। पोएट जो हम लोग का बोल रही है क्या, वो अपने बिलव से मोहब्बत कर रही है इंटायर हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट, ठीक है, और हर मोमेंट पे मोहब्बत करेगी, चाहे सुख में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, रो रही हो, हंस रही हो, ठीक है। इसका बिलीव है कि इसकी मोहब्बत जो है वो मौत तक जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये हम लोग का पोएम है ओवरऑल।